ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या माता पिता के अफसर होने पर भी बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर माँ बाप आईएएस हैं तो बच्चों को कोटा क्यों? अच्छी नौकरी और अच्छी आय वालों को अब आरक्षण से बाहर होना होगा। कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने की बड़ी टिप्पणी। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अगर किसी के माता पिता आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। अदालत का मानना है कि शिक्षा और पैसे के आने से समाज में स्थिति भी बदलती है। आइए जानते हैं इसका क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पिछड़े वर्गों के संपन्न परिवार के बच्चों को लगातार आरक्षण का लाभ मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। अदालत का कहना है कि जब किसी परिवार में शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण आ जाता है तो उनके साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी अपने आप ही आ जाती है। ये टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवैया ने की अपनी एक पीठ की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। ये पूरा मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के निर्णय को बिल्कुल सही ठहराया था। इस याचिकाकर्ता के माता पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर छात्रों के माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं और उनकी आय भी अच्छी खासी है तो फिर ऐसे बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाना चाहिए। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल याचिकाकर्ता को कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में आरक्षित श्रेणी के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था, लेकिन जब जिला जाति व आय सत्यापन समिति ने जांच की तो उसने याचिकाकर्ता को जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। समिति का कहना था कि याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी संयुक्त आय 8 लाख रुपए की निर्धारित क्रीमी लेयर सीमा से अधिक थी। इसके बाद याचिकाकर्ता का कुरुबा समुदाय वाला जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सरकार द्वारा जारी कई आदेशों में पहले से ही ऐसे समृद्ध और संपन्न वर्गों को कोटे के लाभ से बाहर रखने का पूरा प्रावधान किया गया है, लेकिन अब उन सरकारी आदेशों को ही अदालत में चुनौती दी जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात पूरी तरह से सही है, लेकिन जो लोग पहले से ही समृद्ध हो चुके हैं उन्हें इस लाभ से बाहर रखने वाले सरकारी आदेशों को चुनौती देना ठीक नहीं है। अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों को मामले पर भी अपनी बात रखी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता है बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है। इसलिए इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में कुछ संतुलन होना बहुत जरूरी है। कोर्ट का मानना है कि जो लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए ताकि बाकी वंचितों को इसका सही से लाभ मिल सके। इससे पहले जनवरी 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही मामला आया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बच्चों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लाभ से बाहर रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। तब कोर्ट ने एक पुराने मामले का जिक्र किया था। जनवरी 2025 के मामले में कोर्ट ने कहा था कि स्टेट बैंक बनाम रविंदर सिंह के मामले में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अगस्त 2024 में जो फैसला दिया गया था उसमें SC/ST कोर्ट से क्रीमी लेयर को बाहर रखने की बात सिर्फ एक राय थी। कोर्ट ने साफ किया कि इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल विधायिका के पास है, लेकिन अब
कर्नाटक वाले मामले में कोर्ट ने संपन्न वर्गों के बच्चों को आरक्षण देने पर फिर से कड़े सवाल उठाए। तो ये थी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा और बड़ी टिप्पणी, जिसने एक बार फिर क्रीमी लेयर और संपन्न वर्ग के आरक्षण पर बहस छेड़ दी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।